Hello friends, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In today's lecture, we are going to see a very small topic, stock notation. Okay, first देख लेते हैं stock notation क्या है. In 1919, German chemist Alfred Stock developed method of nomenclature for inorganic compound in which oxidation state of metal is represented in Roman numerals after symbol of metal. ओके उन्होंने क्या किया, तो जो एक जर्मन केमिस्ट है, उन्होंने जब भी हम इनऑर्गेनिक के फॉर्मूलाज लिखते हैं, मतलब जब आप लिखते हो कोई ऑक्साइड, सल्फाइड, ओके, ये सारे क्या है, तो इनऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड है. अगर जब आप उसका नेम लिखते हो, ओके, तब क्या किया जाता है, तो उस नेमिंग के दौरान जो भी मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखा जाता है उस मेटल के सिंबल के आफ्टर. ओके, तो ये जो मेथड है वही मेथड कहलाती है स्टॉक नोटेशन. दिस मेथड इज नोन एज मेथड ऑफ nomenclature is known as stock notation. ओके, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. काफ़ी सिंपल टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. ओके, ये मेन चीज़ है. इसका रीज़न क्या है, तो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हैं. ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट से वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करते हैं. तो अगर आपको ऐसा दिया जाए, ओके, कि यू हैविंग अ आयरन क्लोराइड, ओके, यू हैविंग अ आयरन क्लोराइड, तो अब आयरन क्लोराइड में से ये जो गिवन फॉर्मूला है वो FeCl2 के लिए है या FeCl3 के लिए है, वो नहीं पता चलेगा. एक्चुअली वी नो दैट कि अगर FeCl2 है तो वी कैन से दैट फेरस क्लोराइड, एंड अगर FeCl3 है तो वी कैन यूज फेरिक क्लोराइड. ओके, बट ये दोनों क्या है, तो आयरन के ही क्लोराइड है. ओके, तो ऑल्सो वी कैन से दैट दे आर द आयरन क्लोराइड. बट अगर हमें ये डायरेक्ट दिया गया है वी हैविंग अ आयरन क्लोराइड, देन वी कैन बी कंफ्यूज्ड कि वो कौन सा होगा, FeCl2 होगा कि FeCl3 होगा. तो इन दैट कंडीशन अगर स्टोक नोटेशन के अकॉर्डिंग आपको ये दिया गया है तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी. ओके, क्या कर सकते हो, तो आप ऐसा, अगर ऐसा दिया गया है आपको कि आयरन 2 क्लोराइड, ओके, या फिर आयरन 3 क्लोराइड, जो आपका राउंड ब्रैकेट है, ओके, उसमें अगर क्या लिखा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, आयरन का, तो आपको आसानी हो जाएगी उसका कंपाउंड फाइंड आउट करने में या फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने में. ओके, तो अगर आपको नाम दिया गया है
तो उससे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, अगर फॉर्मूला दी गई है तो आप उससे नाम लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे भी हम FeCl2 की जगह क्या लिख सकते हैं, Fe रोमन में 2 और Cl2, मतलब जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मेटल का प्रेजेंट होगा वो हमें रोमन में राउंड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हो जाएगा Fe इन ब्रैकेट Cl3। ओके, चलो दूसरी चीज है, एक और एग्जांपल दे लेते हैं। मतलब इफ वी हैव गिवन वन औरस क्लोराइड, ओके, एंड दूसरा गिवन है एरिक क्लोराइड, एरस क्लोराइड एंड एरिक क्लोराइड, उन दोनों की हमें फॉर्मूला लिखनी है। ओके, तो एरस क्लोराइड का मीनिंग क्या होता है, ROS जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हम यहाँ पे फेरस और इसे फेरिक बोलते हैं, वैसे ही जो हमारा गोल्ड है AU, ओके, उसका जो लैटिन वर्ड है उसके अकॉर्डिंग, तो एरस क्लोराइड हो जाएगा हमारा AU। ओके, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और यहाँ पे C, तो हम इजीली उसे लिख सकते हैं। एरिक क्लोराइड है तो मतलब हो जाएगा AU 3 Cl3। ओके, तो ये जो तरीका है किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, ऐसे कि मेटल का सिंबल हो गया, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट राउंड ब्रैकेट में, और आफ्टर जो एनायन होगा वो, तो वही कहलाएगा हमारा स्टॉक नोटेशन। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे एरस और एरिक देख लिया, उसके अलावा हमारे पास हम बोल सकते हैं इफ वी हैविंग अ स्टेनस क्लोराइड, और दूसरा है हमारे पास स्टेनिक क्लोराइड। ओके, तो स्टेनिक क्लोराइड। ओके, जैसे कि स्टेनस मतलब उसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। ओके, 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा SN2Cl2, या फिर यहाँ पे हो जाएगा SN4Cl4। ओके, चलो आपको और किस तरह से दिया जा सकता है तो वो देख लेते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दी गई है और यू हैव टू जस्ट राइट इट्स, यू हैव टू रिप्रेजेंट इन अ स्टॉक नोटेशन। ओके, सपोज वी हैविंग गिवन HAuCl4, अगर आपको उसे स्टॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला में से मेटल को आइडेंटिफाई करो। ओके, फर्स्ट क्या करना है, मेटल को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसका एटम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AU का ऑक्सीडेशन स्टेट तो Cl का -1 होगा, वैसे 4 है तो -4, उसमें से हाइड्रोजन का एक निकाल दो तो -3 को बैलेंस करने के लिए +3 हो जाएगा, मतलब जो AU है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 होगा। तो आपको उसे सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना है, कैसे, इसकी जगह आपको लिखना है HAu3 एंड Cl4। तो ये क्या हो गया, स्टॉक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, किसी भी कंपाउंड का ये क्या कहलाता है, स्टॉक नोटेशन कहलाता है। ओके, ये जो है ये क्या कहलाता है, स्टॉक नोटेशन। या फिर आपको कुछ इस तरह से दिया गया हो, सपोज वी हैविंग गिवन थैलियम 1 सल्फेट। ओके, चलो देखो यहाँ पे एरस स्टेनस, उसके लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमें नहीं पता था।
ओके ऐसे नाम से हम डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, अगर जब तक हमें नहीं पता है कि Sn+2 को स्टेनस बोलते हैं या Sn+4 को स्टैनिक बोलते हैं। लेकिन अगर नाम में ही ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर दिया गया हो तो अच्छी बात है, तो हम इजीली उसका फॉर्मूला भी फॉर्म कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला पता हो तो उसके थ्रू हम उसका नाम भी फॉर्म कर सकते हैं। ओके अगर यहाँ पे हमें थैलियम 1 सल्फेट दिया गया है और उसका हमें फॉर्मूला जनरेट करना है, तो कैसे जनरेट करेंगे? तो थैलियम का मतलब होता है Tl, ओके, और सल्फेट मतलब SO4। चलो अब जो SO सल्फेट है वो किसके स्टेट में होता है? तो -2। थैलियम का +1 है, मतलब क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा थैलियम 2SO4 और थैलियम के साथ ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा 1, ताकि हमें पता चल जाए कि थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये। ओके अगर हमें दिया गया है क्रोमियम 3 ऑक्साइड, ओके क्रोमियम 3 ऑक्साइड, तो उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से, क्रोमियम ऑक्साइड। ओके चलो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2, मतलब उन दोनों का हमें चार्ज को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पड़ेगा यहाँ पे फाइंड आउट फॉर्मूला लिखने के लिए। ये +3 और ये -2 दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन योर फॉर्मूला विल बी Cr2O3, और साथ ही में Cr2 के बाजू में लिखना है रोमन में 3। ओके तो ये हो गया स्टोक नोटेशन। मतलब आपको क्या करना है, तो जब भी आप किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हो, कैसे? मेटल, फिर राउंड ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, एंड आफ्टर दैट NiN। ओके तो ये जो आपका है मेथड, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का ये जो मेथड है, ये मेथड ही कहलाता है स्टॉक नोटेशन। इस मेथड को हम क्या करेंगे? स्टॉक नोटेशन। मतलब ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है कि जहाँ पे पहले मेटल होगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर और फिर NiN लिखना होगा। ओके मतलब किसी भी तरह आपको दिया गया हो और आपको बोले कि यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन अ स्टॉक नोटेशन, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन MCQ में आ सकता है या फिर डायरेक्टली। तो 1 मार्क में आपको ये पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहले मेटल, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ रोमन एंड लास्ट में NiN। ये जो सीक्वेंस है वो आपको फॉलो करनी है, और उसी सीक्वेंस के थ्रू जो हमें फॉर्मूला मिलेगी उसे बोलेंगे हम स्टॉक नोटेशन। ओके